बहुत ही इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड जिससे आप अपने कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन जांच सकते हैं। इस मेथड का नाम है निर्माण एजुकेशन मेथड, जिसे हम इंग्लिश में मेकर एजुकेशन मेथड भी कहते हैं। सबसे पहले आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को 4-4 के समूह या फिर कक्षा के अनुसार बांट दें और आप विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ का मॉडल बनाने के लिए भी कहें। यदि जिस समूह का मॉडल पाठ से रिलेट होता है तो उस समूह को आप टेस्ट में ज्यादा अंक दें, और यदि जिस समूह का रनिंग प्रोजेक्ट मॉडल होगा उस समूह को और उस समूह के मॉडल को आप पेरेंट्स मीटिंग में टीचर से सम्मानित करवा सकते हैं। निर्माण एजुकेशन मेथड द्वारा विद्यार्थियों में सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होगा। मॉडल बनाने से विद्यार्थी अपने पाठ को और अच्छे से समझ पाएंगे। टीचर द्वारा पढ़ाए गए पाठ को विद्यार्थी जल्दी भूलेंगे भी नहीं, जिससे वे अपने हुनर को भी स्वयं जांच पाएंगे। टीचर द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों को अपने पाठ की कितनी समझ है, और वह यह भी जांच कर पाएंगे कि वह किस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। टीचर विद्यार्थियों की विशेषता उनके पेरेंट्स को भी बता सकते हैं। तो हुआ ना यह एक आसान तरीका टॉपिक को पढ़ाने का। तो आए इस टीचिंग मेथड का अपनी कक्षा में उपयोग करें। आशा करते हैं आपको ये टीचिंग मेथड पसंद आया होगा। हमारी ओर से आप सभी टीचर्स को हैप्पी टीचिंग। थैंक यू। जिसका नाम है समस्या को पास करें, जिसे अंग्रेजी में पास द प्रॉब्लम कहा जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों को समूह में बांटेंगे तथा विद्यार्थियों को एक सवाल देंगे। प्रत्येक समूह को उस समस्या का समाधान देना होगा तथा वह समस्या आगे दूसरे समूह को पास कर देंगे तथा फिर दूसरा समूह उसका एक अलग समाधान देगा। इस तरह समस्या को आगे बढ़ाते जाएंगे। जब तक सभी समूह इसका अलग अलग समाधान नहीं बता देते तब तक यह सवाल सभी समूहों में चलता रहेगा। इस विधि का उपयोग करके विद्यार्थी एक समस्या का एक से ज़्यादा समाधान जान पाएंगे। तो हुआ ना ये एक आसान तरीका टॉपिक पढ़ाने का। तो आइए इस टीचिंग मेथड का अपनी कक्षा में उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको ये टीचिंग मेथड पसंद आया होगा। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचिंग। धन्यवाद। के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पिक्चर प्रॉम्प्ट। इस विधि में विद्यार्थियों को एक चित्र दिखाया जाता है तथा विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि वह चित्र देखकर क्या समझ पा रहे हैं तथा उस चित्र को अपने टॉपिक से जोड़कर टीचर को समझाएंगे। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब टीचर वाटर साइकिल चैप्टर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित एक चित्र बोर्ड पर बना सकते हैं तथा विद्यार्थियों से बोल सकते हैं वह चित्र जो टीचर ने बोर्ड पर बनाया है वह कैसे पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेट करता है। विद्यार्थी अपनी समझ के अनुसार उसको टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों की क्षमता का विकास होता है तथा वह टॉपिक के बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। तो हुआ ना ये एक आसान तरीका टॉपिक पढ़ाने का। तो आइए इस टीचिंग मेथड का अपनी कक्षा में उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको ये टीचिंग मेथड पसंद आया होगा। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचिंग। धन्यवाद। सेलेक्ट इलेक्ट मेथड। इस विधि में विद्यार्थियों को टीचर के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक के नोट्स में से महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थियों के द्वारा निकालना होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। टीचर विद्यार्थियों को जब पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से मुख्य बिंदुओं का चुनाव करने को कह सकते हैं। मुख्य बिंदु लिखने के बाद विद्यार्थी उसे टीचर को दिखाता है और टीचर उन बिंदुओं पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इससे विद्यार्थियों की गहन तरीके से सोचने की क्षमता का विकास होता है। तो हुआ ना ये एक आसान तरीका टॉपिक पढ़ाने का। तो आइए इस टीचिंग मेथड का अपनी कक्षा में उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको यह टीचिंग मेथड पसंद आया होगा। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचिंग। धन्यवाद। रेमेडियल टीचिंग मेथड। रेमेडियल टीचिंग की मदद से छात्रों की कमजोरी का पता लगाया जाता है। उनकी कमजोरियों का पता लग जाने के बाद उस कमी को दूर कैसे किया जाए इसका समाधान करते हैं। इस मेथड में किसी भी विषय को दोहराया और रटवाया नहीं जाता। जैसे कि अगर आपकी कक्षा में यदि किसी बच्चे को पढ़ना यानी रीड करना नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बच्चे को पढ़ने में क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
इसके पता लग जाने के बाद उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह से भाषा कौशल जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखने में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। इसी तरह अन्य विषयों में आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। रेमेडियल टीचिंग जो छात्र को उसके उच्च स्तर पर ले जाती है और प्रोत्साहन के द्वारा उनकी क्षमताओं का विकास करती है। आप इस मेथड का इस्तेमाल सत्र की शुरुआत और मध्य में एक बार करें। तो हुआ ना यह एक आसान तरीका टॉपिक को पढ़ाने का? तो आइए इस टीचिंग मेथड का अपनी कक्षा में उपयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको यह टीचिंग मेथड पसंद आया होगा। हमारी ओर से आप सभी को सुखद शिक्षा।